मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत सिद्धांत, संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, इस संबंध में प्रावधान बतलाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कोई भी जो बिल है, कानून है, वो संसद के द्वारा बनाया जाता है और इसी प्रकार राज्यों में विधानसभा कानून बनाती है। इन कानूनों को संविधान की मूल भावना के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक होता है। यदि कोई भी ऐसा प्रोविजन जो संविधान की मूल भावना के बाहर होता है तो उसे चैलेंज करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो अपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके द्वारा उस कानून को अल्ट्रा वायरस या इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस प्रकार संविधान के बुनियादी ढांचे में कौन कौन सी बातें हैं, ये विभिन्न केस लॉ के द्वारा मैं आपको इस अपने वीडियो में बतलाऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले संविधान में यह है कि संसद और विधानसभाएं अपना अपना कानून बनाती हैं। इसके अलावा कानून बनाने की शक्ति उन्हें है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं है। यदि कोई भी प्रोविजन इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान की मूल भावना के विपरीत बनाया जाता है तो वो कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय अमान्य भी कर सकता है, न्याय संगत न होने पर, है ना। उसके बाद इसके बारे में सबसे पहला एक प्रकरण हुआ था वर्ष 1951 में, जिसका नाम था भारत सरकार विरुद्ध शंकरी प्रसाद। इस प्रकरण में ये कहा गया कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मौलिक अधिकार है भारत के संविधान के, वो उनको अवैध घोषित किए जाने की प्रार्थना की गई थी। तो ये कहा गया कि यह आर्टिकल 368 जो भारत के संविधान के अंदर संशोधन संबंधी प्रावधान है, उन्हें करने में इसकी शक्ति संसद के पास है। इसके बाद अगला एक प्रकरण आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 1965 में, सज्जन सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान। इस मामले में भी यही कहा गया है कि 368 अनुच्छेद की तरह भारत के संविधान में संसद को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद एक अन्य प्रकरण 1967 में आया, गोलकनाथ विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले के दोनों फैसलों को खारिज करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ये बतलाया कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं और इसमें कोई संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रकरण आया, इसके पहले 1971 में 24वां संविधान संशोधन पास किया गया तथा संसद को एब्सोल्यूट शक्ति नहीं है। संसद बुनियादी ढांचे में, आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस बारे में केशवानंद भारती 1973 में एक प्रकरण आया विरुद्ध केरल राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य का। इसके अंदर उन्होंने 24वें अमेंडमेंट को तो बरकरार रखा, जो भारतीय संविधान का 24वां संशोधन था, बरकरार रखा। और इसमें इन्होंने ये मुख्य रूप से कहा कि मूल ढांचा या बुनियादी जो संविधान का ढांचा है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता और उसे निरस्त भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस द्वारा व्याख्या करते हुए बुनियादी ढांचा की ये विशेषताएं बतलाई गई, जिनमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारत का संविधान सर्वोच्च है। डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक इसका गुण है संविधान का, वो रखा गया। पंथ निरपेक्ष गुण को रखा गया। संघीय ढांचे को रखा गया। शक्तियों के विभाजन, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को रखा गया, जिसमें तीनों तरह की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर अलग अलग हैं, सेपरेट करती है। एकता को रखा गया। रिपब्लिक कैरेक्टर को रखा गया। भारत की संप्रभुता को रखा गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रखा गया। इन चीजों को उन्होंने ये कहते हुए कि मूल ढांचा यद्यपि निरस्त नहीं किया जा सकता, आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बुनियादी ढांचे और संरचना में निम्न विशेषताएं संविधान के में होना आवश्यक है। इसके बाद सन 1975 में इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण सिंह का केस आया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी जो संरचना है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी पुष्टि की। वर्ष 1980 में एक अन्य प्रकरण आया, मिनर्वा मिल्स विरुद्ध भारत सरकार, जिसमें न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू करने की सुप्रीम कोर्ट को पावर है किसी भी मौलिक अधिकारों को, और निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जोड़ा गया। इसके बाद क्योतो हॉलन विरुद्ध जांचल लगू का भी प्रकरण आया, जिसमें भी संविधान की व्याख्या की गई। वर्ष 1992 में इसके बाद आया इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार का मामला, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रूल ऑफ लॉ को इस बेसिक स्ट्रक्चर
में जोड़ा। वर्ष 1994 में आया एसआर मुंबई का केस, एसआर मुंबई विरुद्ध भारत सरकार का मामला, जिसमें एकता, अखंडता, समाजवाद, न्यायिक समीक्षा, ये सब आधारभूत लक्षणों में उन्होंने माना। इस प्रकार मैंने आपको संक्षेप में ये बतलाया कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, और इस बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर में संसद और विधानसभा को यद्यपि कानून बनाने की शक्तियां हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट न होते हुए संविधान का जो केशवानंद भारती का 1973 का केस था, केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य, बैकबोन टाइप है, और इसमें मूल ढांचे को और आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। और विभिन्न समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना की विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में व्याख्या करते हुए पंथ निरपेक्षता, संघीय ढांचा, शक्तियों का विभाजन, एकता, रिपब्लिकन कैरेक्टर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भारत की संप्रभुता, बुनियादी संरचना आदि की पुष्टि तथा मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, रूल ऑफ लॉ तथा एकता, अखंडता, समाजवाद, न्यायिक समीक्षा, इन सब चीजों को की व्याख्या की। और इस प्रकार कुल मिलाकर संविधान का जो बुनियादी और मूल ढांचा है, उसमें आधारभूत ढांचे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को जो लॉ स्टूडेंट हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है, वो बार बार देखें। इसको अपने जितने बार वो पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उतने बार उनको ये चीज़ और क्लियर होती चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपसे अनुरोध है कि यदि मित्रों अभी तक आपने इस मेरे चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ ऑन यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।